और जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, स्टोरी हम लोग जानते हैं, रामायण से लिया हुआ है। वाल्मीकि रचित रामायण है, उसी पर आधारित एक ये लघु नाटिका है जिसमें लव और कुश श्री राम के पास आते हैं। जब रामायण की कथा को बहुत ही सुंदर ढंग से गाते हैं, उस समय श्री राम को ऐसा लगता है कि ये दोनों मेरे ही पुत्र जैसा है, या ये मेरे ही पुत्र है। बहुत ही बच्चों को देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने गोद में बैठाने की इच्छा प्रकट करते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए हैं, गोद पर बैठा लेते हैं। रचनाकार इसी को अभिव्यक्त किए हैं कि एक बच्चे को देखकर उसके प्रति कैसा स्नेह होता है किसी भी व्यक्ति में। अपरिचित व्यक्ति में भी एक बच्चे के प्रति प्रेम उमड़ जाता है और बच्चे के प्रति कोई भी व्यक्ति आकर्षित होता है, उसको अपने समीप बुलाना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। ये बताया गया है इसमें। अब जैसे हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, सिंहासनस्थ राम, राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रविशता विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ लव कुशलवौ। इसके बाद विदूषक, जो एक नायक के साथ पात्र होता है, विदूषक नाटक में सहयोगी पात्र बोल सकते हैं, वो उसके बताए हुए मार्ग से लव और कुश तपस्वी के वेश में प्रवेश करते हैं। प्रविशता ये क्रियापद हो गया और कर्ता क्या हो गया? कुशलवौ। कुशलवौ कौन समास हो जाएगा? ये समास हम लोग को पढ़ना है, द्वंद्व समास, जिसका समास विग्रह होगा कुश च लव च। कुशलव का समास विग्रह हो गया। विदूषक इतः इतः आर्य, विदूषक बोल रहा है कि हे आर्यों, इधर से, मतलब वो रास्ता दिखा रहा है, इधर से आए जाए। कुशलव रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर, उपसृत्य का मतलब पास जाकर, और प्रणम्य का क्या मतलब होता है? प्रणाम करके, राम को प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज की कुशलता है? कुशलो पूछ रहे हैं कि महाराज की कुशलता है? राम युष्मत् दर्शनात् कुशलम इव, तुम लोगों के दर्शन से या मिलने से कुशल ही हैं। भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव न, क्या आप दोनों की कुशलता मैं जान सकता हूँ? मैंने आप लोगों से मैं बातचीत कर सकता हूँ, आपकी कुशलता के बारे में मैं जान सकता हूँ। पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, और आप आए हुए अतिथि का क्या मैं आलिंगन कर सकता हूँ, गले मिल सकता हूँ? कंठाश्लेषस्य का मतलब हुआ गले लगना। परिस्वज्य, गले लगकर। अहो हृदय ग्राही स्पर्श, मतलब ये जो स्पर्श है ये बहुत ही हृदय को आनंदित देने वाला है। जो स्पर्श श्री राम लव और कुश का करते हैं, उन्हें बहुत ही सुखद अनुभूति होती है और वे समझते हैं कि कोई अपना ही प्रिय है। आसन अर्धम उपवेश्यति, आसन पर ही बैठाना चाहते हैं, आधे आसन पर बैठाते हैं। उभौ राजासनम खलु एतत्, उभौ का मतलब दोनों होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि उभौ पदम काभ्याम प्रयुक्तम, ये उभौ पद है, ये किन दोनों के लिए प्रयोग हुआ है उभौ पद? तो इसका आंसर हो जाएगा लौ कुशाभ्याम, लौ कुश ये दोनों के लिए उभौ पद प्राप्त प्रयोग हुआ है। उभौ पद
लौ और कुश दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। राजासनम खलु एतत्, ये निश्चित रूप से राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, इस पर बैठना उचित नहीं है, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम सव्यवधानम च चरित्र लोपाय, श्री राम बोलते हैं सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, माने श्री राम अपनी गोद का व्यवधान उत्पन्न करते हैं, माने गोद में बैठा देते हैं ताकि उनके जो चारित्र की जो दोष है वो उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि वो चाहते हैं लौ कुश आसन पर नहीं बैठना, क्योंकि राजा का आसन है इसलिए वो गोद में ही बैठाना चाहते हैं। तस्मात् अंक व्यवहृत अध्यास्यताम सिंहासनम, इसलिए सिंहासन पर जो उनका गोद है उसी गोद में वो बैठाते हैं। अंकम उपवेश्यति, अंकम उपवेश्यति मतलब गोद में बैठाते हैं। उभौ दोनों अनिच्छाम नाट्यता, मैंने नहीं बैठने की नाटक करते हैं, मैंने ऐसा दिखावा करते हैं कि बैठना नहीं चाहते। राजन अलम अति दाक्षिण्येन, मतलब बहुत अधिक कुशलता आप नहीं करें, हे राजन आप बहुत अधिक है, इतना कुशलता नहीं दिखाएं, उदार इतना नहीं बने। श्री राम अति अलम अति शालीनतया, श्री राम बोलते हैं तुम लोग भी इतना शालीन, इतना शिष्ट नहीं हो। अलम माने बस करो, तृतीया विभक्ति लगता है अलम के योग में, इतना शालीनता जो है करने से बस करो, नहीं करो। अब अभी हम लोग जो पैसेज पढ़े इस पर आधारित अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, इतना ही पैसेज में पहले तो जैसे एक पदे न युष्मद दर्शनात् कुशलम कुशलमीव युष्मदिति पदम, युष्मद इति पदम कस्मै काभ्याम प्रयुक्तम युष्मद दर्शनात् कुशलमीव, इसमें ये युष्मद इति, युष्मद जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे। माने ये स्टोरी अगर हम लोग समझ रहे हैं तो यहाँ पर जो है युष्मद दर्शनात्, श्री राम के स्टेटमेंट में युष्मद शब्द किसके लिए या किन दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, उत्कर्ष तुम सही लिख रहे हो, लव कुश के लिए प्रयोग हुआ है तो इसके लिखेंगे कुश लवाभ्याम, मतलब इसमें कस्मई या काभ्याम, तो कस्मई होता है जब एक वचन होता है तब, और जब इसको द्विवचन होता है दो के लिए तो भ्याम लगता है, कस्मई काभ्याम के भ्य, तो कुश लवभ्याम आंसर बनेगा। अगला एक पद का ही क्वेश्चन है, हृदय ग्राही स्पर्श कौन अनुभवती, हृदय ग्राही जो स्पर्श था वो कौन अनुभव करता है, इसका आंसर कोई लिखकर बता सकते हो। हृदय ग्राही स्पर्श कौन अनुभव करता है हम लोग के स्टोरी में। कहानी जो हम लोग पढ़े इसके अनुसार बहुत ही सुखद स्पर्श कौन अनुभव करता है, वन वर्ड में आंसर है इसका राम। ठीक है, उत्कर्ष श्री राम, आंसर हो गया श्री राम। अंकम उपवेष्टुम अनिच्छाम कौ प्रदर्श्यता, अंकम, हाँ अंकम उपवेष्टुम माने गोद में बैठने की अनिच्छा, नहीं बैठने की इच्छा कौन दोनों प्रदर्शित करते हैं, वन वर्ड में आंसर देना है। गोद में कौन दोनों नहीं बैठना चाहते हैं, इसका आंसर लौ कुशौ। ठीक है, लौ कुशौ, लौ कुशौ नेहा, ठीक है, और उत्कर्ष का भी सही है, लौ कुशौ द्विवचन में आंसर हो जाएगा, लौ कुशौ। राम, चौथा क्वेश्चन वन वर्ड का, राम प्रथमम पुत्र अध्यासितुम कथ्यति, राम पहले कहाँ बैठने के लिए कहते हैं, राम पहले तो सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिंहासने, सिंहासनम।